वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 5 की। इसमें हमसे सवाल दिया गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये जो पी लिख करके ब्रैकेट में ई लिख देते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? If probability of event E equals to 0.05, what is the probability of not E? देखिए, हमने E और not E की बात पहले भी बताई थी आपको। किसी भी घटना को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी इवेंट हो। घटना का मतलब क्या होता है? घटना का मतलब होता है इच्छित परिणाम। एक होता है एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी काम हमने किया, उसका एक्टिविटी के अंदर हम जो परिणाम चाहते हैं, जो इच्छित परिणाम है, डिजायर्ड आउटकम है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी इवेंट हो, उसकी विपरीत जो अपोजिट जो घटना होती है, हर घटना की अपोजिट घटना होती है, तो जो भी घटना है, कोई भी इवेंट है, जो भी हमारा इच्छित परिणाम है, उसकी विपरीत जो परिणाम होता है, उसको हम बोलते हैं पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बताया था हमने आपको। और पूरक घटना को हम कैसे लिखते हैं? ई बार, ई के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ई बार, या फिर उसको लिख देते हैं नॉट ई, नॉट ई। हिंदी में इसको लिखते हैं ई नहीं, हिंदी में लिख दिया ई नहीं। ठीक है, यानी हमें सवाल क्या दिया गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल्स टू 0.5 है, तो E नहीं, यानी ई बार भी बोल सकते हैं इसको, की प्रायिकता क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नॉट, यानी E नहीं, यानी E बार, ये क्या होता है? बराबर 1 होता है। इन दोनों का योग 1 होता है। ये फार्मूला हमने
पढ़ा था पहले, ठीक है। अब अगर हमें इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको लिख देंगे, इसलिए 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, जो क्यों रह जाएगा, इक्वल्स टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की अगर हम बात करें तो ये यहाँ की रह जाएगा, और ये 0.05 जो है ये पक्षांतर होकर दूसरी तरफ आ जाएगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, समीकरण है, सिंपल समीकरण है, 1 माइनस 0.05, ठीक है, 1 माइनस 0.05, ठीक है। अब एक में से अगर हम 0.05 को घटा दें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट या ई बार इक्वल्स टू 0.95, ये हमें प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यानी हमें घटना और पूरक घटना, इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो थी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, केवल नींबू की महक वाली। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, दूसरा नींबू की महक वाली। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ओनली केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं केवल। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है, दैट शी टेक आउट, कि वह निकालेगी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एक संतरे की महक वाली गोली, एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, और एक नींबू की महक वाली गोली, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक थैला है, मान लीजिए ये कोई थैला है, इसमें बताया है कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू वाली हैं सारी। हमसे कहा जा रहा है क्या, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसने एक गोली निकाली तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संतरे की महक वाली। तो प्रोबेबिलिटी अगर संतरे की महक वाली ये जो घटना है इसको हम E1 लिख दें, E1 हम ये लिख देते हैं, माना E1 इक्वल्स टू संतरे की महक, संतरे की महक वाली गोली, ठीक है। और E2 दूसरी घटना ये वाली इक्वल्स टू नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम क्या दे रखा है, पॉसिबल आउटकम वो दे रखा है केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, केवल नींबू, केवल नींबू की गोली, ये पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए घटना क्या है, E1 संतरे की महक वाली गोली फर्स्ट पोर्शन में दे रखा है। अब इस घटना के हिसाब से फेवरेबल आउटकम देखें, हम अनुकूल परिणाम देखें तो कौन से होंगे, एक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस थैले के अंदर संतरे की तो गोली है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 0, ठीक है। पॉसिबल आउटकम, जब फेवरेबल आउटकम 0 हो गया
इसका मतलब प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, वो भी जीरो हो जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम ही जीरो हो गया तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीरो। ठीक है। अब दूसरी बात हमसे कहा जा रहा है कि नींबू की महक वाली गोली, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नींबू की महक वाली गोली। अब सारी की सारी नींबू की महक वाली हैं। अगर एक गोली है, उसमें गोलियों की संख्या नहीं दे रखी, मान लीजिए एक गोली है और ये भी हो सकता है 10 गोलियां हो। ठीक है, अब 10 हैं तो 10 की 10 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी, पॉसिबल आउटकम भी 10 हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। अगर गोलियों की संख्या हम 10 मान लीजिए 10 मान लेते हैं, तो 10/10 कट करके आगे 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। आई बस। ठीक है, कुल मिला के इस सवाल के अंदर बिल्कुल सिंपल बात है। यहाँ पे तो अनुकूल जो परिणाम आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, उनकी संख्या 0 आ रही है, इसलिए प्रायिकता 0 होगी। यानी ये एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि प्रायिकता 0 है। ठीक है। दूसरे के अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो सारी नींबू की हैं, तो नींबू की ही निकलेगी निश्चित तौर पे। ठीक है। अगर गोलियों की संख्या हम कोई भी मान लें, 10, 20, 30 कुछ भी मान लें, तो जितनी गोलियों की संख्या होगी उतनी ही इसके फेवर अनुकूल परिणाम होंगे। उस हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, और प्रोबेबिलिटी जब भी 1 आती है उस ऐसी घटना क्या बोलते हैं हम, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। तो ये एक श्योर इवेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? यहाँ पे 2 घटनाएं दे रखी हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं माना 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की जो घटना है, माना इवेंट E बराबर क्या है, इवेंट E, घटना E बराबर क्या हो गया, जन्मदिन एक ही दिन न होना, जन्मदिन एक ही दिन ना होना, इसको हमने घटना E मान लिया। ये घटना, तो इस घटना की पूरा घटना क्या होगी, यानी E बार क्या होगी, तो E बार क्या हो जाएगी, इस घटना की पूरा घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जन्मदिन का एक ही दिन होना। उल्टा हो जाएगा इसका, जन्मदिन का एक ही दिन होना। ठीक है, वही बात। अब अगर हम जानते हैं कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, हम जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E यानी जन्मदिन का एक ही दिन होने की जो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बार इक्वल्स टू 1 होता है, हम जानते ही। ठीक है, पहले हमने सूत्र पढ़ ही लिखा, फार्मूला पढ़ ही रखा है, पहले समझ भी चुके हैं इस बात को हम। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, इसलिए
0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार यानी इक्वल्स टू 1। अब इसको यहाँ की यहाँ रहने देंगे और इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, ठीक है। और जब एक में से 0.992 को हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.008, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 8 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, रैंडमली निकाली जाती है, बिना देखे बिना सोचे समझे निकाली जाती है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या नंबर 2 लाल नहीं हो, ठीक है। ए बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Number 2 not red. ठीक है, ठीक है। चलिए अब सवाल कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार। कुल गेंदें 3 + 5, 3 लाल 5 काली इक्वल्स टू 8। कुल गेंदें, या इसको लिख देते हैं प्रश्नानुसार कुल गेंदें, इसको लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम, संभव परिणाम, ठीक है। और इवेंट E1 मान लेते हैं। पहला सवाल ले रहे हैं हम E1 वाला, पहला सवाल ले रहे हैं, इवेंट है E1, ठीक है। E1 क्या इवेंट दी है हमें कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो, ये इवेंट है, रेड हो, ठीक है। तो इस इवेंट के हिसाब से अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। लाल 3 बॉलें लाल हैं तो 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते लाल, तो 3 अनुकूल परिणाम हो गए, ठीक है। अब अगर हम प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम, पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने आए, अभी हमने देखा था 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने निकाले हमने, 5 और 3 8, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें इस सवाल की, तो दूसरे हिस्से में इवेंट क्या दे रखी है, E2 इक्वल्स टू क्या दे रखी है, गेंद का लाल नहीं होना। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। लाल नहीं होना बोला है ना इसने, तो पहले हम पहला तरीका बताता हूं मैं आपको। इवेंट E2 क्या दे रखा है, लाल नहीं होना यानी काली होना, काली गेंद, ठीक है। अब काली गेंद की बात करें तो इस इवेंट के हिसाब से फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने होंगे, काली गेंदें 5 हैं तो 5 होंगे, ठीक है। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, घटना E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन
पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आए? 5, संभव परिणाम है 8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका मैं बताऊं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी पिछले सवाल में भी हमने इस्तेमाल किया था। देखिए क्या है, हम जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लो, 1 मान लो चलो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ठीक है, किसी चीज की दो संभावनाएं हैं, अगर दोनों संभावनाओं को हम जोड़ दें तो 1 हो जाता है। ठीक है, इसको ई बार दूसरी वाली, इसको घटना मान के इसको पूरा घटना भी मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी मान सकते हैं। E2 को हम ई बार भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने E2 लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। E1 E2 लिख दिया है मैंने, वरना तो मैं क्या लिखता, इधर E लिखता केवल और इसको ई बार लिख देता। आई बात समझ? याद है ना आपको सब कुछ? ठीक, चलिए अब इसके अंदर क्या होगा? E1 या E हमने निकाल चुके हैं 3/8, तो 3/8 यहाँ पे लिख दो, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या ई बार, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या ई बार की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/8। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? ये तो 8 आ गया और ये हमारे पास में आ गया, देखिए 8 आ गया, माइनस का 3 आ गया, यानी 5/8 आ गया लघुत्तम लेकर के। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, कैसा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ये तरीका भी ठीक है, सेम ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है, बिना सोचे समझे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। 3 कंडीशन दी हैं इसमें, 3 घटनाएं दी गई हैं, लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white और तीसरा है not green, not green। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए प्रश्नानुसार, लाल कंचे कितने हैं? देखिए यहां लिख देता हूं मैं, लाल कंचे। रेड मार्बल कितने हैं? 5। सफेद कंचे वो कितने हैं? 8। और हरे कंचे वो कितने हैं? 4। यानी कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे, इसको हम ब्रैकेट में पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हैं, संभव परिणाम, पॉसिबल आउटकम संभव परिणाम, इक्वल टू कितने हो गए? 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू कितने हो गए? 8 और 4 12 और 5 17। ठीक है, ये संभव परिणाम हो गए। अब पहले भाग को ले रहे हैं सवाल की। पहले भाग में इवेंट क्या दे रखी है, इसको पहले भाग को इवेंट E1 लिख देते हैं। क्या है? लाल कंचा, ये हमारा इवेंट है या जिसको हम चाहते हैं पहले भाग में। ठीक है, अगर लाल कंचा निकले तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5।
तो 5 से ज़्यादा तो लाल कंचे हो ही नहीं सकते, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 5। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम तो ये हमने 5 लिख ही दिया, संभव परिणाम हमने अभी जोड़े थे, कुल कंचे कितने थे? 17 लिख दिया। तो 5/17 ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में जो बात दी गई उसको इवेंट E2 लिख देते हैं हम, ठीक है ना? E2 तो E2 इक्वल्स टू क्या है? सफ़ेद कंचा, ये E2 है। अब सफ़ेद कंचा के हिसाब से अगर हम सोचें तो सफ़ेद कंचे निकलने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सफ़ेद कंचों की संख्या है 8, तो 8 से ज़्यादा सफ़ेद कंचे निकल नहीं सकते, तो फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम हो गए 8। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करें, इस घटना की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? वही फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 17। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब तीसरा पोर्शन लेते हैं। तीसरा पोर्शन ले लिया हमने। तीसरे पोर्शन में क्या है? इवेंट क्या है? E3, नॉट ग्रीन, हरा नहीं, हरा कंचा नहीं होना चाहिए। हरा कंचा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? वो लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, हरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हरा नहीं के हिसाब से अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें तो क्या हो गया? लाल और सफ़ेद इन दोनों को हम जोड़ दें, 8 और 5 13, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8 + 5 = 30। सफ़ेद के लाल को जोड़ लिया हमने, ये हो सकता है, हरा नहीं हो सकता, तो हरे को छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? वही फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने निकले? 13। संभव परिणाम कितने थे? 17। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 13/17। ठीक है, तो पहले सवाल, इसका पहला भाग जो था, लाल वाले कंचों की प्रायिकता तो हो गई 5/17, सफ़ेद वाले कंचों की प्रायिकता हो गई 8/17, और हरा नहीं यानी लाल और सफ़ेद दोनों की प्रायिकता हो गई 13/17। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 10। इसमें हमें एक सवाल दिया गया है, एक पिगी बैंक में, एक गुल्लक में, पिगी बैंक यानी गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 कॉइन सिक्के। ठीक है, और 1 रुपए के 1 RE के 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 कॉइन। सिक्के को कॉइन लिख रहे हैं हम, C से, कॉइन। ठीक है, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? RS2 के कितने सिक्के हैं? 20 कॉइन। और 5 रुपए के RS5 कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के, 10 कॉइन। ठीक है, यानी टोटल कॉइन कितने हैं? कुल सिक्के इसको हम पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हैं, संभव परिणाम, पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम कितने हो गए? इन सबको जोड़ दो, 100 + 50 + 20 + 10
इक्वल्स टू कितना हो गया 180। ठीक है, अब क्या कह रखा है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। कोई भी सिक्का गिर सकता है, इसकी प्रायिकता समान है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का होगा। ठीक है, अगर हम 50 पैसे का मान लें तो हम देखें 50 पैसे के सिक्के की आउटकम कितने हैं। पहला हम लेते हैं, पहला सवाल ले रहे हैं, पहला भाग ले रहे हैं। इसमें इवेंट क्या है, इसको इवन लिख देंगे, इवेंट इवन इक्वल्स टू क्या है 50 पैसे का सिक्का होना, 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का सिक्का होना। ठीक है, ये हमारी घटना है, इवेंट है, यानी हम ये चाहते हैं कि 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। तो 50 पैसे का सिक्का होना है, ये जो घटना है, इवेंट है, इसकी फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं अधिकतम। अनुकूल परिणाम 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 100 से ज़्यादा तो अनुकूल हो नहीं सकते, तो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम्स की संख्या होगी 100। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, इसकी बात करें तो फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमने देखा 100 हो सकते हैं, और पॉसिबल आउटकम कितने हमने निकाले थे 180, 180। ठीक है, 10/18, उसको और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 9 दूनी 18, 5/9। ये घटना इवन की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसका दूसरा भाग की। इसमें घटना दे रखी है हमें, यानी E2, इसको E2 मान लेते हैं। E2 इक्वल्स टू क्या दे रखी है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना, 5 रुपए का सिक्का या कॉइन नहीं होना, ये हमारी इवेंट है। 5 रुपए का सिक्का नहीं है, इसका मतलब सिक्के कौन से हैं, 5 वाला नहीं है। इसके अलावा सिक्के कौन कौन से हो सकते हैं, 2 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है। यानी इस इवेंट के हिसाब से अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें, अनुकूल परिणाम देखें, तो कितने होंगे 10 + 50 + 20, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी हम जोड़ लेंगे, प्लस 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी हम जोड़ लेंगे, प्लस 2 रुपए की संख्या जो सिक्के हैं उनकी संख्या भी जोड़ लेंगे, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 170। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 170, 170। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी देखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम यानी संभव परिणाम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 170, अभी अभी हमने ये देखा ही है। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, वो 180 है, 180 इक्वल्स टू 17/18, ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता तो है 5/9, और 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की, यानी 50 पैसे 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता हो गई 17/18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के रूप में हम ले रहे हैं प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 11। इसमें हमसे कहा गया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड में, जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम, जल जीव कुंड या एक्वेरियम क्या होता है जानते हैं आप? आपने देखा होगा कि कांच का एक बॉक्स टाइप होता है, बड़ा सा बक्सा सा होता है, उसके अंदर मछलियां पालते हैं लोग बाग, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो गोपी अपने जल जीव कुंड में यानी एक्वेरियम में
एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया यानी बिना देखे सोचे समझे रैंडमली उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी यानी मेल होगी। ठीक है, यानी हमें सवाल क्या दिया गया है, एक टंकी है दुकानदार के पास में, उसके पास में नर मछली जो है मेल फिश, मेल मछली, मछली को मैं एफ से फिश, एफ फॉर फिश होता है ना, तो मेल फिश, नर मछली, मेल फिश कितनी दे रखी है, 5 प्रश्नानुसार। ठीक है, और फीमेल मछली यानी मादा मछली, फीमेल फिश F.F ये कितनी दे रखी है, 8। तो टोटल मछली कितनी हो गई, टोटल फिश, कुल मछलियां कितनी हो गई, इसको हम पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हैं। ये हो गई 5 + 8 = 30। ठीक है, अब हमें पहली कंडीशन दी गई है। सवाल में क्या दी गई है, सवाल में हमें दी गई है इवेंट ई। इवेंट क्या दी हुई है, निकाली गई मछली नर मछली। हम क्या चाहते हैं, निकाली गई मछली, इवेंट क्या हो गई, ई बराबर निकाली गई मछली नर है, नर यानी मेल है। ठीक है, ये हम चाहते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है, इच्छित परिणाम। तो इवेंट क्या है, निकाली गई मछली नर होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। तो अगर इस इवेंट के हिसाब से हम अनुकूल परिणाम देखें, फेवरेबल आउटकम देखें, तो क्या हो सकते हैं, नर मछलियां कितनी हैं, 5। तो 5 से ज़्यादा तो नर मछलियां बन नहीं सकती इवेंट के हिसाब से। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लें हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये 13। टोटल फिश कितनी थी, 13 थी, 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/13। नर मछली निकलने की जो प्रायिकता है वो होगी 5/13। अगर मादा मछली निकलने की प्रायिकता कोई हमसे पूछे तो मादा मछली में कितने होंगे फेवरेबल आउटकम, मादा मछली 8 है, तो ये हो जाएगी 8 फेवरेबल आउटकम है और पॉसिबल आउटकम वही 13। तो ये मादा मछलियों का हो जाएगा, फीमेल फिश निकलने की प्रायिकता हो जाएगी। हालांकि सवाल में केवल मेल मछलियां पूछी गई हैं, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 15.2 के सवाल नंबर 12 पर। हमारा सवाल है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, यानी इन सभी परिणामों की प्रायिकता समान हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, एक 2 से बड़ी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सवाल में कह क्या रहा है। देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि एक खेल है, इसमें ये तीर है, खेल है, और इसमें एक गोले के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं लिखी हुई हैं, और ये जो तीर है इसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये रुकेगा तो किसी न किसी संख्या पे रुकेगा,
तो हमसे पूछा गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो संख्या जब तीर रुकेगा वो 8 पे रुकेगा, या एक विषम संख्या पे रुकेगा, या 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, या 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कुल संख्याएं कितनी, पॉसिबल आउटकम कितने हैं। प्रश्नानुसार संभव परिणाम यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 7 8 ये दे रखे 8 है, ठीक है। अब इवेंट क्या दे रखी है, पहले भाग के अंदर पहला भाग, इसमें इवेंट E1 लिख देंगे इसको। इवेंट क्या दे रखी है, 8 पर आना चाहिए, तीर 8 को इंगित करना चाहिए, 8 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, 8 को इंगित करना या 8 आना, ठीक है। अब इसके हिसाब से फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें, अनुकूल परिणाम संख्या अगर हम देखें तो कितने हो सकते हैं। देखिए 8 आने की संभावना कितनी है, 8 का आने की संभावना सिर्फ 1 है, एक ही बार 8 आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। अब पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, घटना E1 की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगी, वही फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 आया, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8, तो ये इसका हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/8, ठीक है। इसी तरह दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में इवेंट, इसको E2 लिख देंगे। इवेंट क्या दी गई है, एक विषम संख्या इक्वल्स टू विषम संख्या, ठीक है। अब इस इवेंट के हिसाब से यानी इस इच्छित परिणाम के हिसाब से अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो विषम संख्याएं कितनी बार आ सकती हैं, देखिए 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 बार विषम संख्या आ सकती है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। सम और विषम जानते हैं ना, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो तो कहलाती हैं सम, और जो नहीं हो पाती वो विषम कहलाती हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं का कितना हो गया फेवरेबल आउटकम, 4, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इसकी बात करें तो वही सब हमारा फार्मूला, फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम अपॉन पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम में 4, पॉसिबल आउटकम में 8, कटा तो आ गया 1/2, ठीक है। अब तीसरा भाग लेते हैं इस सवाल का। तीसरे भाग में हमसे कहा गया 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी इवेंट E3 क्या दी है, 2 से बड़ी संख्या, ठीक है। अब इवेंट E3 के हिसाब से फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं 2 से बड़ी हैं, फेवरेबल आउटकम हो गए 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इक्वल्स टू क्या होगा, वही फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 6 आ गए और पॉसिबल आउटकम कितने थे हमारे, 8। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8, 3/4, ठीक है। इसी तरह चौथा भाग अगर हम देखें, चौथा भाग देखें, यहाँ पे मैं चौथा भाग यहाँ लिख देता हूँ। इसमें इवेंट E4 क्या है, इसको E4 मान लेते हैं। इवेंट E4 इक्वल टू 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, ये हमारी इवेंट है। अब इस इवेंट के हिसाब से अगर फेवरेबल आउटकम देखें तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, सारी की सारी 9 से छोटी संख्या, सारी की सारी 9 से छोटी संख्या,
यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। जिनके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने? 8। पॉसिबल आउटकम कितने थे? 8। 8 से 8 कट गया तो 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1। यानी ये एक श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये इस सवाल के चारों भाग हल हो गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 13 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक पासे को, एक डाइस को 5 बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या यानी एक प्राइम नंबर, नंबर 2 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, और नंबर 3 एक विषम संख्या। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस एक बार फेंकी जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर lying between 2 and 6, and number 3 an odd number। ठीक है, यानी हमसे कहा जा रहा है कि एक सिक्के को एक बार फेंका जा रहा है, अगर एक पासे को, अगर किसी पासे को हम फेंकते हैं तो कितने परिणाम होते हैं प्रश्नानुसार, यानी एग्जाम प्रश्नानुसार। पासा फेंकने पर संभव परिणाम कितने हो गए? पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? संभव परिणाम। पासे को फेंकेंगे तो हम जानते हैं 6 परिणाम होते हैं, चाहे से 1 आ जाए या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। पासा फेंकने पर 6 संभव परिणाम होते हैं। पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 6। ठीक है, अब बात आ रही है, ये तो हमारी हो गई पॉसिबल आउटकम। ठीक है, एक्टिविटी हो गई हमारी पासा फेंकना, तो हम सबसे पहले एक्टिविटी ए भी लिख देंगे, एक्टिविटी या क्रियाकलाप। ये हो जाएगा पासे को एक बार फेंकना, पासे को एक बार फेंकना। ठीक है, ये तो हमारी एक्टिविटी हो गई, और इस एक्टिविटी के हिसाब से संभव परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। अब सवाल में हमें 3 इवेंट दी हुई है। पहले सवाल के इवेंट है, इसको हम E1 लिख रहे हैं। अब ये मान लेते हैं इवेंट E1, इवेंट E1, इवेंट यानी इच्छित परिणाम, डिजायर्ड आउटकम। इवेंट E1 क्या है? हम क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है हमारी? वो है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, पहला हिस्सा कर रहे हैं हम। ठीक है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कि एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो सके, जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जा सके। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2, 3, 5, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो 7 भी है, लेकिन क्योंकि हम डाइस की बात कर रहे हैं, पासे की बात कर रहे हैं, और पासे में 7 नहीं होता है, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है, यानी 2, 3, 5 ये प्राप्त करनी है। इसके हिसाब से अगर हम देखें इवेंट 1 के हिसाब से, घटना 1 के हिसाब से, तो हमें फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम क्या होंगे हमारे? अनुकूल
परिणाम, घटना ई के हिसाब से क्या हो, कितने हो गए हमारे पास में, देखिए 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, नंबर्स की बात करें तो परिणाम हो गए 3। अनुकूल परिणाम क्या क्या है, 2, 3 और 5, यानी कुल संख्या है 3, फेवरेबल आउटकम की संख्या है 3। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता क्या हो गई, E1, इसको E1 बोला है ना हमने पहली घटना को, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है हमारे 3, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, यानी ये आ गया हमारे पास में 1/2। तो इवेंट E1 यानी ये जो पहला भाग दिया है इसका प्रायिकता क्या हो गई, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की 1/2। ठीक है, अब हम दूसरा भाग ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है, संभव परिणाम तो वही 6 रहे। ठीक है, अब दूसरे भाग में हमें इवेंट E2 दी गई है, क्या दी गई है, 2 से 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या, के बीच स्थित संख्या। ठीक है, जब हम डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है हमारे पास में, हम जानते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब हमें संख्या देखनी है 2 से 6 के बीच में, 2 से और 6 के बीच में कौन कौन सी आ गई, 3, 4 और 5, यही तो आई। ठीक है, तो इवेंट के हिसाब से अनुकूल परिणाम क्या हुए, फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम, ये कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास में 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कितनी हो गई, ये हो गई 3। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, घटना E2 की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, वही फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, ये हमारा फार्मूला है। फेवरेबल आउटकम में अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, इनकी संख्या है 3, और पॉसिबल आउटकम की संख्या कितनी है 6, तो वही इक्वल्स टू 1/2। तो ये दूसरा सवाल जो है 2 से 6 के बीच की कोई संख्या, इसका भी हमारे पास में क्या आ गया, प्रायिकता 1/2 आ गई। ठीक है, अब तीसरी घटना देखते हैं, तीसरे सवाल की बात करते हैं, एक विषम संख्या, इवेंट E3। ठीक है, इवेंट E3 की बात कर रहे हैं। अगर E3 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम E3 कहाँ लिखें, जगह नहीं है यहाँ पे, हमारी इवेंट E3 है, E3 ये है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या यानी ओड नंबर, विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सब विषम संख्याएं। ठीक है, अब अगर हम डाइस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पासे की, ठीक है, तो विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं, विषम संख्याएं या तो 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। ठीक है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, यानी 2 ही विषम संख्याएं हैं, 2 विषम संख्याएं। ठीक है, हमारे पॉसिबल आउटकम कितने थे, संभव परिणाम कितने थे, 5 फेंकने पे 6,
इवेंट के हिसाब से अगर देखें तो फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने हो गए? वैसे हो गए 3 और 5, यानी कुल मिलाकर के 2 परिणाम हो गए हमारे। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी एक भी तो विषम ही है, 3 परिणाम हो गए, 3 परिणाम हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, कट करके आ गया 1/2। यानी तीनों ही इवेंट्स के अंदर, तीनों ही घटनाओं के अंदर हमें जो प्रायिकता प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, 1/2। अब क्योंकि तीनों की प्रायिकता 1/2 है, समान है, इसलिए इन परिणामों को हम समप्रायिक परिणाम भी कह सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।